6वां और 7वां अध्याय ये रस संबंधित है। इसमें भरत ने रस की व्याख्या की है। तो हर पुराने शास्त्रों का ये सिद्धांत का था कि पहले वो प्रश्न उठाते हैं कि क्या हमें जानना क्या है, जिज्ञासा किस चीज़ की है। तो जिस चीज़ की जिज्ञासा है उसको पहले पूर्व रूप कहते हैं, चाहे उसको पूर्व पक्ष कहते हैं या उसको प्रश्नात्मक पक्ष कहते हैं। तो उसमें प्रश्न पहले उठाया जाता है, फिर उस प्रश्न का उत्तर जो है वो समाधान पूर्वक जो शास्त्र कहना चाहता है वो उसको बताते हैं। तो इसमें ऋषियों ने रस संबंधी 5 प्रश्न उठाए। विद्यार्थीगण प्लीज़ इसको नोट करें, ध्यान दें इस बात को। तो उन्होंने कौन से सवाल उठाए? उन्होंने सबसे पहले कहा कि रस क्या है, किसको रस कहेंगे, और ये रसत्व इसका कारण कौन है, कैसे रस होता है, इसका कौन सा कारण हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा भाव क्या है, कितने भाव हो सकते हैं, कैसे वस्तु में भावन होता है। तीसरा संग्रह क्या है। चौथा कारिका, तो इनमें कैसे वो क्रिया होती है, कारिका क्या है, और फिर उसका निरुक्त, उसका निर्वचन क्या है। तो ये 5 सवाल रस की दृष्टि से किए गए। तो उसका निर्वचन क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मैं चर्चा करूँगी अभी इसकी। तो अब उन्होंने कहा कि जवाब में भरत मुनि ने वहाँ एक श्लोक आता है नाट्य शास्त्र में 6वें अध्याय में 11वां श्लोक, इस बात को आप ध्यान में रखें। इसमें उन्होंने सारे ही जितने भी उसमें संग्रह हैं, जितने भी उसके तत्व हैं रस के, उन सबको एक ही श्लोक में बांध करके बताया है। वहाँ वो कहते हैं रस भावा ह्य अभिनया धर्मो वृत्ति प्रवृत्तया सिद्धि स्वरस्तथा आतोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। इन 13 चीज़ों का जब 11 चीज़ों का जब संग्रह होगा तो रस की निष्पत्ति होती है। तो वो 11 चीज़ें क्या है बताया कि सबसे पहला रस, दूसरा भाव, तीसरा अभिनय, चौथा धर्मी, 5वां वृत्ति, 6वां प्रवृत्ति, 7वां सिद्धि, 8वां स्वर, 9वां आत्योद यानी वाद्य यंत्र, 10वां गान और 11वां रंग अभिनय। तो ये सारों का जब संग्रह होता है तब जा करके इन एकादश अंगों के स्वरूप को विस्तार से इस अध्याय में उन्होंने कहा है। तो उसके लिए रस के लिए एक सिद्धांत सूत्र रूप में जो दिखाई देता है उसमें उन्होंने कहा है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो ये जो मैंने 11 संग्रह कहे हैं उनके पीछे एक सिद्धांत काम करता है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो सबसे पहले विभाव, विभाव कितने हैं। विभाव शब्द नाट्य की वह परिस्थिति में आता है जिसकी सहायता से नायक में स्थायी भाव होता है। जो स्थायी भाव है वो विभाव कहलाता है। जैसे रामलीला का कोई अब हम चित्रण करते हैं, राम का कोई प्रसंग करते हैं, तो उसमें राम को जो उसका स्थायी भाव है, राम का शांत है, रावण का क्रोध है, लक्ष्मण भी उग्र है, लेकिन लक्ष्मण का उग्र भाव जो है वो सात्विक है, रावण का उग्र भाव जो है वो तामसिक है। तो इस तरह से ये भाव जो है, ये जो विभाव कहलाता है, ये स्थायी भाव को भाव कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है अनुभाव। अनुभाव मतलब जो स्थायी भाव के को बनाने में जिसका काम होता है। इस अनुभाव के 2 हिस्से हैं, 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं आलंबन और एक को कहते हैं उद्दीपन। तो आलंबन और उद्दीपन। आलंबन मतलब अगर नायक का भाव दिखाना है तो नायिका आलंबन है, अगर नायिका का के प्रति नायिका से श्रृंगार भाव दिखाना है तो नायक आलंबन है।
तो मतलब कोई ना कोई आधार होना चाहिए जिससे कि रस की निष्पत्ति हो। संगीत में जब उसके साथ संगीत से भाव जोड़ना है तो संगीत में वो जाति और वो गीत जो हैं उनका वही सब्जेक्ट मैटर जो क्या बनेगा, वो आलंबन बनेगा। अगर युद्ध का वर्णन है तो वहाँ वीर रस का गीत होगा। अगर श्रृंगार का वर्णन है, जाति और गीति श्रृंगारिक हो जाएगी, वो गीतक वैसा होगा। और वहाँ युद्ध का अगर दिखाना है तो आतोद्य ये वाले जो अपने अवनद्ध वाद्य हैं इनकी प्रस्तुति ज़्यादा होगी। और अगर यही श्रृंगार दिखाना है, शांत दिखाना है, तो स्वर वाद्यों का वहाँ प्रयोग होगा। तो इस तरह से वाद्यों का विन्यास, गाने का विन्यास और ये सब क्या है, ये आलंबन कहलाते हैं। और उद्दीपन क्या है, इनका प्रयोग। जैसे जो आलंबन होगा उसी के हिसाब से उसके उद्दीप्त करने के लिए जो उपकरण होंगे मंच पर, वो उद्दीपन कहलाता है। जैसे श्रृंगार भाव दिखाना है तो वहाँ स्टेज पर युद्ध नहीं दिखाए जाएंगे, रथ नहीं दिखाए जाएंगे, सेना नहीं दिखाई जाएगी, वीर सैनिक नहीं दिखाए जाएंगे। वहाँ क्या दिखाया जाएगा, वाटिका होगी, उपवन होगा, कहीं झरने का चित्र होगा, कहीं झरने की, अगर कई बार स्टेज पे झरना तो नहीं आएगा लेकिन उसके संबंधित कोई गीत होगा, कोई वैसा एक इंस्ट्रूमेंट में कोई ऐसी ट्यून होगी जो उसका भाव को उद्दीप्त कर सके। तो इस तरह से अनुभाव जो हैं ये भाव के स्थायी भाव को दर्शाने के लिए, स्थायी भाव को प्रकट करने के लिए, स्थायी भाव की स्थिति के लिए, स्थापना के लिए जो सहायक होते हैं, तो ये कहलाते हैं अनुभाव। अनुभाव मैंने बताया दो तरह के हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। इसके साथ साथ जो तीसरा है रस निष्पत्ति में, उसको कहते हैं व्यभिचारी। व्यभिचारी वास्तव में आज की भाषा में हम इनको संचारी कहते हैं। व्यभिचार आज की भाषा में इस शब्द ये अच्छा नहीं समझा जाता, व्यभिचार अदरवाइज उसका अर्थ लिया जाता, प्रत्यय हो गया है इस शब्द का। लेकिन व्यभिचार का मतलब है कि जितना भी उसमें और संचरण होता है भावों में, क्रोध भी आता है, उद्वेग भी आता है, ईर्ष्या। अब जैसे आप प्रेम ही कहो तो प्रेम का व्यभिचार कई तरह का होता है। प्रेम वात्सल्य भी है, प्रेम श्रृंगार भी है, प्रेम में याचना भी है, प्रेम में उलाहना भी है, प्रेम में ताना भी है, प्रेम में एक जिद भी है। तो ये प्रेम के कितने रूप बन जाते हैं। बालक का हठ भी प्रेम है, माँ का वात्सल्य भी प्रेम है, पति पत्नी का प्रणय भी प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका का निहारना भी प्रेम है। तो प्रेम के बहुत से रूप बन जाते हैं। ये सारे भाव जो कहलाते हैं ये संचारी भाव करते हैं, कहते हैं। और बाद में क्या हो जाते हैं, ये संचारी भाव 9 भावों में, जिसको हम रस कहते हैं, तो यही संचारी भाव जो हैं स्थायी भाव बन करके 8 रसों में परिणित हो जाते हैं। आज नवरस की कल्पना है और किसी ने शांत रस जोड़ करके 10 रसों की भी कल्पना की है। नवरस कल्पना जो है वो मान्य है, लेकिन भरत ने 9 रसों का उल्लेख ना करके 8 रसों का उल्लेख किया है। ये बात ध्यान में रखना। ये यूजीसी में भी एक टेक्निकल सवाल आता है कि कितने रस नाट्य शास्त्र में उल्लिखित हैं, तो स्थायी भाव से जो बनते हैं रस वो 8 संख्या है। तो इस तरह संचारी भावों का संचरण होता रहता है। संचारी भाव स्थायी नहीं होते। मन में कितने तरह के भाव उठते हैं, लेकिन वो भाव जो है बाद में आकर के जहाँ आकर के स्थित होता है वो स्थायी भाव बनता है, वही रस में आकर के परिणति पाता है। तो 33 की संख्या है, आपको कहीं से भी उसको मिल जाएगा, वो मुझे यहाँ उल्लेख करने की मैं नहीं समझती कि आवश्यकता है। इसके बाद जो भरत ने 8 रसों की चर्चा की है, 8 रसों की चर्चा की, जिनमें मुख्य रूप से श्रृंगार। अच्छा, एक चीज़ और भी बताने की है, वो ये है कि ये जो भरत का सिद्धांत है,
विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो इन सबों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भाव भी होना चाहिए, संचारी भाव भी होना चाहिए, आलंबन और उद्दीपन अनुभाव भी होना चाहिए। फिर ये सबका जब संयोग होता है उससे ही रस निष्पत्ति होती है। अब ये रस निष्पत्ति कैसे होती है, उसके लिए भरत ने कहा है कि ये पहले से कोई बनाई बनाई मिठाई नहीं है। इसका क्या होता है, रस का पाचन होता है। तो कैसा पाचन होता है, ये रस पकता है, उसी समय पकता है। लाइव आर्ट्स है ना, तो ये रस पकता है उसी समय। जब हम संगीत की प्रस्तुति करते हैं, कहते हैं राग यमन, अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लेकिन राग यमन के स्वरों को जिस तरह से हम धीरे धीरे बढ़त करते हैं, जिस तरह से उनका विस्तार होने लगता है, तो उसमें आनंद आना शुरू हो जाता है। उन स्वरों के विन्यास में, उन स्वरों के जो पैटर्न्स बनते हैं, अलंकार है, गाने की क्रिया है, वो सब जुड़ करके फिर जा करके रस बनता है। इसी तरह से अभिनय में भी। तो नाट्य में ये सारे अंग तो मिल जाते हैं, लेकिन इनके मिलने से जब इसको रस में परिणित होना है तो क्या होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि इसका रस का परिपाक होता है। रस जो है वो पकता है, पका पकाया नहीं मिलता। तो रस का पकना कैसा है, वहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है, क्योंकि शास्त्र जो है बिना उदाहरण के, बिना लक्षण के आगे नहीं चलता। वो कहते हैं कि रस पकता है, ये लक्षण है, लेकिन उदाहरण कैसे पकता है, कहते हैं ओदन पचतीवत, कि जैसे ओदन, ओदन मतलब भात, चावल, जैसे भात पकाया जाता है उस तरह से ही रस का परिपाक होता है। तो ओदन में क्या होता है, चावल भी हैं, पानी भी है, नमक भी है और मसाले भी हैं। सारा कुछ होने के बाद फिर भी भात पकता नहीं है अपने आप। कब पकेगा, जब उसको उतना समय हीट मिलेगी। आंच मिलने के बाद भी, जैसे अभी आंच पे रख दिया तो अभी नहीं पक जाएगा। उसका एक समय निर्धारण है कि चावल को जो भी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो उस प्रक्रिया में समय लगता है वही उसका पकना है, वही उसका परिपाक है। उसके बाद ही ओदन का आनंद लिया जा सकता है। इसी तरह से नाट्य में, चाहे वो संगीत भाग है, क्योंकि अब ये संगीत सारे नाट्यक्रम में तो सब सम्मिलित रूप था, लेकिन अब क्योंकि ये कलाएं स्वतंत्र भी विकसित हो गई हैं, तब भी सिद्धांत वही काम करता है कि नाट्य में ये जो रस परिपाक होता है, ये किस समय के साथ साथ उसमें सारे तत्व पूरे होने पर, कोई तत्व कम होगा तो भी आनंद वैसा नहीं आएगा। अगर नमक ही कम हो गया, खराब हो गया। अगर उसमें पानी कम ज़्यादा हो गया तो खड़ा रह जाएगा या और ज़्यादा गल जाएगा। अगर उसमें आंच ज़्यादा लग जाए तो जल जाएगा। अगर आंच कम रह गई तो पकने की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से सबकी मात्रा का एक संतुलन होना, और उस समय में जब परिपाक हो रहा है उस समय उन सब का इकट्ठे समावेश होना, उन सब का इकट्ठे एक जगह पर उनकी परफॉर्मेंस होनी, कि नमक भी पक रहा है, चावल भी पक रहा है, पानी भी गर्म, आँच भी चल, तो इन सब का संयोजन जब एक साथ होता है उस परिपाक से रस की प्रतीति होती है। एक भी चीज़ बीच में से कम हो जाएगी, एक भी इंग्रेडिएंट कम हो जाएगा, एक भी तत्व उसमें से कम हो जाएगा, या एक भी क्रिया अगर सही से नहीं होगी, नमक कम हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, तो कोई भी चीज़ भी अगर कम हो जाएगी या अधिक हो जाएगी तो न्यूना अधिक अवस्था में रस की क्षति होगी। तो रस में वो रस परिपाक का मतलब, परिपाक के बाद रस की जो स्थिति, चरम अवस्था क्या है, वो आनंद है। तो रसो वही लब्ध्वा आनंदी भवति। तो रस को पा करके वो क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है। रस, अगर कोई खाना भी खा लिया अगर रसात्मक, तो बाद में क्या कहते हैं, आनंद आया। तो रस तो 2 मिनट का है, आनंद बहुत दिनों का है। जब जब याद करो, जब जब स्मरण करो तो आनंद आता है। तो आनंद जो है वो रस की असली स्थिति जो है वो आनंद में प्रतिबिंबित है। तो कहता है का एव प्राण्यात यद एव आनंदो ना भवति। क्योंकि इस प्राण का, इस रस का लाभ ही क्या है, जब अंततो गत्वा ये आनंद में परिणित नहीं होता। तो अब वो आनंद कैसे आएगा,
अब वो आनंद किसको आएगा? क्या वो रस नट को आएगा, नाटक करने वाले को आएगा, या अभिनय करने वाले को आएगा, या संगीत बजाने वाले को आएगा, या जो सारा इंतज़ाम कर रहा है विदूषक को, सूत्रधार को आएगा, या पब्लिक को आएगा? किसको आनंद आएगा? तो वहाँ यूँ कहता है कि केश्चित् प्रमात्री भी, जब सात्विक सत्वोद्रेक, जब सत्व का उद्रेक हो जाता है, जब सब, चाहे वो श्रोता है, चाहे वो वक्ता है, चाहे वो दृष्टा है, जब सब जने एक धरातल पर आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म का मतलब एक सोच में, एक विचार बिंदु में आ जाते हैं, एक वातावरण में आ जाते हैं, तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया? साधारणीकरण। तो जब सबकी कॉमननेस हो जाती है, जब सब एक स्थान पर आ जाते हैं, तो क्या होता है? सत्व उद्रेक। तो सत्व का वहाँ उद्रेक हो जाता है, सात्विक वृत्तियाँ वहाँ जाग जाती हैं, तामसिक और राजनिक वृत्तियों का शमन हो जाता है, दब जाती हैं। तो ऐसी सात्विक प्रवृत्तियाँ जब जन्म लेती हैं, उस समय क्या है? कैश्चित् प्रमाति भी, प्रमाता होना चाहिए। जो भी रस का आनंद लेने वाला है, तो उसको उसमें अपने को ढालना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो वो साधारणीकरण व्यापार जहाँ जहाँ होता जाएगा, वहाँ वहाँ उसको आनंद आएगा, वहाँ वहाँ उसको रस की प्रतीति होगी। तो वो नट को भी होगी। अगर रामलीला का खेला जा रहा है तो राम को भी रस आएगा, सीता को भी आएगा, और जो सूत्रधार जो बांध रहा है उसको भी आएगा, और जो देख रहे हैं रचना, उसको नाटक को देख रहे हैं, उनको भी आनंद आएगा। स्त्रियां अपना साधारणीकरण किससे करती हैं? आमतौर पे फीमेल फीमेल से करती है, मेल मेल से करता है। बच्चों को आप देखिए, जब कोई नाटक या रामलीला देखने जाते हैं, तो जैसे ही वो हनुमान जी की सेना, छोटे छोटे बंदर और वानर और दूसरे लोग जैसे ही उछल उछल के नृत्य करते हैं, तो मैंने देखा रामलीला में छोटे बच्चे नीचे से वो अपने हाथ मुष्टियाँ बांध बांध करके मारो 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 इस तरह। तो उनका साधारणीकरण इतनी जल्दी हो जाता है। अगर हमारा कहीं से पहले पूर्वाग्रह नहीं है, तो उस पूर्वाग्रह को तोड़ करके उस स्थिति में जब हम विचरण करने लगते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, साधारणीकरण जब होता है, तभी जा कर के रस की प्रतीति होती है।